Hello बच्चों, let's read this question. The question says in FCC unit cell what fraction of edge is not covered by atoms? Option A है 0.134, option B है 0.24, option C है 0.293, option D है none of these. The key concept for this question is FCC unit cell. FCC unit cell क्या होती है? इसमें पार्टिकल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अगर हम लोग बात करें FCC यूनिट सेल की तो हमारे पास जो पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे. ठीक है, पार्टिकल्स कहाँ का प्रेजेंट रहते हैं? हमारे पास कॉर्नर्स पे. हमारे पास कॉर्नर्स हो गए, राइट. और कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? और हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं पार्टिकल्स फेस सेंटर्स पे. कहाँ पे? फेस सेंटर्स पे. ठीक, ये हमारे पास पार्टिकल्स हो गए. नाउ हमसे बोला है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ एज है जो कवर नहीं होता एटम से. सी, ये हमारे पास होता है एज. क्या? ये जो है हमारे पास होता है एज. सपोज हमने मान लिया ए के बराबर. ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं एफसीसी यूनिट सेल की, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अलोंग द एज एक दूसरे को टच नहीं करते. टच कौन से करते हैं? टच ना सिर्फ ये वाले पार्टिकल्स करते हैं जो अलोंग द फेस डायगोनल्स होते हैं वो. ठीक, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते. ठीक, जैसे सपोज हमारी एज है, ये टोटल हमारे पास क्या है? ये टोटल हमारे पास हो जाएगी एज. अगर पार्टिकल का रेडियस आर है तो कुछ ऐसा पोर्शन होगा हमारे एज का जो हमारे एटम्स कवर नहीं करेंगे. तो हमसे यही पूछा है कि क्या फ्रैक्शन होगा एज का जो हमारे पार्टिकल्स या एटम्स नहीं कवर करेंगे. ठीक, अगर हमें फ्रैक्शन निकालना है कि कौन सा फ्रैक्शन एज का जो कवर नहीं कर रहा है एटम्स, कैसे निकालेंगे? पहले तो निकालेंगे कितना पोर्शन है एज का जो हमारे पार्टिकल्स कवर नहीं कर रहे हैं. तो देखो एज कितनी है हमारे पास? ए है. अगर उसमें से वो पोर्शन हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे जो हमारे पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं. ठीक, ये पार्टिकल्स कितनी डिस्टेंस ले रहा है? अपने रेडियस के बराबर. ये वाला पार्टिकल भी आर डिस्टेंस, यानी a माइनस 2r हमारे पास क्या है? ये वो पोर्शन ऑफ एज है जो हमारे एटम्स कवर नहीं कर रहे हैं. इसको डिवाइड कर दे किससे? इसको हम लोग डिवाइड कर दे a से. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ एज जो हमारे एटम्स कवर नहीं कर रहे हैं. ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं आर यानी जो पार्टिकल का रेडियस है उसके और a के रिलेशन की, तो देखो हमारे पास वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है? वो होता है हमारे पास 4r इज बेसिकली इक्वल्स टू रूट 2a, यानी a इज बेसिकली इक्वल्स टू 2 रूट r 2 इंटू रूट r. ठीक, ये कैसे आया हमारे पास? सी, जो हमारे पास फेस वाले इसको हम लोग कैसे समझेंगे? इसको हम लोग समझ सकते हैं कुछ ऐसे. ये हमारे पास एक फेस, राइट, फेस के पार्टिकल्स कुछ ऐसे, और कॉर्नर वाले, और ये हमारे पास फेस वाला पार्टिकल, राइट. इसका रेडियस r, इसका रेडियस r, फिर ये वाला भी पोर्शन हमारे पास r, और ये भी r. तो ये बेसिकली हमारे पास 4r हो गया. और ये जो 4r है हमारे पास किसके बराबर हो गया? हमारे फेस डायगोनल के बराबर. फेस डायगोनल कितना? रूट 2a. देखो ये हमारे पास कितना a एज लेंथ, और ये भी हमारे पास एज लेंथ a है. अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दे तो हमारे पास हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास रूट 2a आएगी. इसीलिए हमारे पास ये रिलेशन आया. तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर दें r की. r कितना हो जाएगा? a माइनस 2. r की वैल्यू कितनी? r की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी a बाय 2 रूट 2. a बाय 2 रूट 2 बाय a. तो क्या होगा? अब हमारे पास बेसिकली a ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा क्या? हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय रूट 2,
किसके बराबर हो जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 0.293 के बराबर. The correct answer for this question will be option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.